स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर हम चल रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो लोग या दल कुछ महीने पहले तक अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनमें भी अब अंतरिम सरकार को लेकर भारी आक्रोश है और जल्द चुनाव करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस सबके बीच अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी अमेरिका की ओर से अंतरिम प्रशासन पर भारी दबाव दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने पर जश्न मनाने वाला बांग्लादेश का एक बड़ा तबका अब यूनुस प्रशासन की तानाशाही रवैये से त्रस्त है। सरकार के एक और फैसले ने जनता के रोष का पारा और बढ़ा दिया है। प्रशासन ने दवाएं, दूध पाउडर, बिस्कुट, जूस, फल, साबुन, मिठाई, मोबाइल फोन कॉल, इंटरनेट समेत 100 वस्तुओं पर वैट लगाकर महंगाई की मार झेल रही जनता की कमर तोड़ दी है। इन वस्तुओं पर कल से 15% का वैट चुकाना पड़ेगा। उधर सियासत के मोर्चे पर भी यूनुस प्रशासन के रुख से देश चिंतित दिखाई दे रहा है। दरअसल लोगों को सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन यूनुस हैं कि चुनाव को टालते जा रहे हैं, जिससे लोगों में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो यूनुस भी पूर्व के तानाशाह की तरह ही सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब राजनीतिक दलों को भी चुनाव में हो रही देरी में साजिश की दुर्गंध आने लगी है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ने भी यूनुस सरकार की वैधता पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पार्टी के महासचिव ने पूछा कि किस कानूनी अधिकार के तहत यूनुस को देश में प्रवेश करने और नेतृत्व संभालने की अनुमति दी गई। जमात की छात्र संघ इकाई की हसीना के तख्ता पलट में बड़ी भूमिका मानी जाती है। शेख हसीना की अवामी लीग के कमजोर पड़ने के बाद बीएनपी तुरंत चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन उसकी पुरानी सहयोगी जमात को ऐसा मंजूर नहीं है। अब बीएनपी ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए जमात से साथ चलने का अनुरोध किया है। जमात को डर है कि कहीं बीएनपी खाली मैदान का लाभ न उठा ले। वहीं बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के इलाज के लिए लंदन चले जाने से अटकलबाजियां तेज हो गई हैं कि वे यूनुस के तख्ता पलट के लिए शेख हसीना से हाथ मिला सकती हैं। जैसा कि 1990 में दोनों बेगमों ने मोहम्मद इरशाद को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया था। इस बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर रो खन्ना ने अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर यूनुस से बात की है। उन्होंने अपने देश में अल्पसंख्यकों को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। इससे पहले भी यूनुस इस तरह का वादा कर चुके हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई देता है। निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, अगर ये बांग्लादेश के मामले को हम देखें तो लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अंतरिम सरकार वहाँ पर है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, इसके खिलाफ काफ़ी वहाँ पर गुस्सा बढ़ रहा है। और चाहे हम बांग्लादेश आर्मी की ओर से आ रहे बयानों को देखें या जमात की ओर से आ रहे बयानों को देखें, आवामी लीग तो वैसे ही विरोध में है, बीएनपी के बयानों को देखें, तो हमें लग रहा है इसके खिलाफ काफी गुस्सा वहां पर भड़क रहा है। क्या कुछ होने वाला है वहां पर? देखिए, संसदीय जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं किसी स्टेट के लिए जहां पर बहुत ज्यादा आपकी अव्यवस्था फैल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। धीरे धीरे जो बांग्लादेश है वो एक बनाना रिपब्लिक की ओर बढ़ रहा है। और देखिए कि आपने इसे बताया कि वहां पर जो आर्थिक समस्या, इस प्रकार की महंगाई चल रही है, और बांग्लादेश के बारे में आप हमेशा देखेंगे कोटेशन कही जाती है, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बांग्लादेश में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, चावल का रेट बढ़ना। अगर वहां चावल का रेट बढ़ता है तो वहां की सरकार बदलती है। और चावल बांग्लादेश में आप देखिए, चावल का दिक्कत, चीनी की दिक्कत, तमाम तरह के, और जो आपका आलू, छोटी छोटी जो चीजें डेली यूजमल जिनके बगैर व्यक्ति रह नहीं पाता, उनके रेट आपके बढ़ रहे हैं। और कहा जाता है जब आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो सामाजिक समस्याएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, और सामाजिक समस्याएं जुड़ेंगी तो राजनीतिक में संकट पैदा करेंगी। ये तो एक हमने आर्थिक मोर्चे की हमने बात की। वहां जो भी राजनीतिक पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये बात सही है कि जमात इस्लामी जो वहां पर संगठन है, जो पार्टी वाले बनाए उन्होंने, उनके समर्थक जो छात्रों का दल था, उसने ही शेख हसीना के तख्ता पलट में भूमिका निभाई। और जमात इस्लामी को वहां सत्ता में लाने वाली खालिदा जिया थी। जब 91 में खालिदा जिया पावर में आती है तो वो उनको अपने मंत्री परिषद में जमात इस्लामी को शामिल करती हैं। और फिर 2001 में दोबारा जब खालिदा जिया पावर में आती हैं
तो वही जमात आज क्या कर रही है? जमात को ये है कि वहां किसी भी तरीके से अगर पावर में आना है तो केवल हमको आना है, नहीं कि कट्टरपंथियों को आना है। अभी हो क्या रहा है, जो बीएनपी थी शेख हसीना के जाने के बाद, बीएनपी की खालिदा जिया जेल के अंदर थी, इनको रिहा कर दिया गया मोहम्मद यूनुस के द्वारा। और भी बहुत सारे बीएनपी के नेता, जमात इस्लामी के नेता को रिहा कर दिया गया। मॉडल ये था यूनुस के दिमाग में, या जो प्रेजेंट वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, कि हम ये तीनों पार्टियां, जो अंतरिम गवर्नमेंट के जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, जो कार्यभार संभाल रहे हैं, जमात इस्लामी के कुछ होंगे, कुछ बीएनपी के होंगे, इनको हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे, देश को चलाएंगे। लेकिन था क्या कि मोहम्मद यूनुस ने आते ही कहा था कि 3-4 महीने में हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन आज वो मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि हम मिड 26 में कराएंगे, 2026 में कराएंगे। उससे पहले हम क्या कराएंगे, चुनाव सुधार करेंगे, उसके बाद होगा। बीएनपी इसको लेकर सड़कों पे मोर्चे निकालती है, रैलियां निकालती हैं कि चुनाव कराओ। और आप देखें नवंबर में रैलियां निकालनी शुरू कर दी थी बीएनपी ने, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जो है उसमें इंटरिम गवर्नमेंट है, शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग है, उनको तो रैली निकालने, किसी तरह का मोर्चा लगाने की अनुमति नहीं है। उनके समर्थकों को तो उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। अभी हुआ ये कि बीएनपी की जो आपकी लीडर है, यानी कि जो खालिदा जिया है, वो विदेश गई, लंदन गई, कतर की सहायता से गई। आप जानती है, एम्बुलेंस आई, वो सब कहानी आप जानती है। अब हुआ क्यों गई वहां पर वो? उनके देखिए 2-3 रीजन। एक तो कह रहे हैं कि भाई बीमार थी, तो रीजन ये है। दूसरा एक रीजन जो सुनने में आ रहा है कि अभी वहां की जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, एक अनाथ आश्रम का एक केस था, वो उठाने का प्रयास कर रही है, जिससे खालिदा जिया को दोबारा से जेल में डाला जाए। तो कुछ केसेस उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हो क्या रहा, आप कहेंगे कि जब खालिदा जिया को छोड़ा गया बीएनपी के द्वारा, सॉरी अंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा, तो आज उन पर केस चलाकर दोबारा से जेल में डालने की योजना क्यों है? योजना ये है कि जो अंतरिम सरकार पहले ये बोल रही थी कि हम अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, आज वो अंतरिम सरकार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रही है। और जो भी आपने देखिए शुरुआती में भी जो कहा, बिल्कुल सही बात है। हमें याद आ रहा है 1980 का दशक। 1980 में प्रेसिडेंट निषाद थे, पहले उन्होंने खूब किया, तख्ता पलट किया, और तख्ता पलट करके खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि एक और वहां पर तख्ता पलट देखा जा सकता है अंतरिम सरकार का बहुत जल्दी? इस तरह के हालात बन रहे हैं वहां पर। देखिए, एक जब मैंने क्विटेशन की चंद्रशेखर जी की बनाना रिपब्लिक के बारे में कोई भी आप संभावनाएं लगा सकते हैं, कोई भी वहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सत्ता कब किस हाथ में चली जाए ये उनको भी नहीं पता। देखिए, जमात इस्लामी जो है वो नहीं चाहती कि बीएनपी के माध्यम से चुनाव हो, यानी कि हम दोनों के बीच चुनाव हो। तो जमात इस्लामी जहां बीएनपी का विरोध कर रही है, वही वो आज इंटरिम गवर्नमेंट का विरोध कर रही है। तो हो सकता है कि जमात इस्लामी ही रिवोल्ट कर दे। और जिससे आप देखिए, म्यांमार के बॉर्डर से अराकान आर्मी जो प्रेशर बना रही है, उसके प्रेशर का इंपैक्ट ये भी हो सकता है जनता के अंदर, कि अवामी लीग और बीएनपी दोनों साथ आ जाएं और इनके समर्थक सड़कों पर उतरकर जमात इस्लामी और अवामी जो आपका जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंके। थोड़ा सा हवा मिलने की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप हवा दे। बांग्लादेश आर्मी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरह के उनके बयान आए हैं, एक तरफ अंतरिम सरकार पाकिस्तान के नज़दीक और कट्टर इस्लामी देश बनने की बात वो करती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश आर्मी के बयान हैं वो इस तरह के नहीं है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जो इसमें प्रेसिडेंट चीफ हैं, आप उनको देखें, वो तो सीधा सीधा शेख हसीना के बहन के हस्बैंड हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार में साडू परिवार जैसा हो जाता है, वो आपके हैं। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी जब शेख हसीना को 5 अगस्त को वहां से निकली, उसके बाद उन्होंने वहां पे रहना उचित समझा। लेकिन अभी जब उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, उसको इंटरव्यू में क्या बोला कि भारत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उस बात को समझ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हमें काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बांग्लादेश के हित के लिए हम काम करेंगे। और आप देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर आपको जो आर्मी है उनकी, आपको 2 घड़े में पहल से बड़ी दिखेगी। एक ऐसी आपको घड़ा दिखेगा बांग्लादेश की आर्मी के अंदर जो प्रो इंडिया है, और एक ऐसा घड़ा जो एंटी इंडिया है। आप देखेंगे कि जब भी वहां पर जो दूसरा घड़ा आपका एक्टिव होता है, वो एक्टिव कब होता है? जब बीएनपी या वहां पर कूप होता है, या फिर आपका जमात इस्लामी स्ट्रांग होती है, पावर में बढ़ती है। लेकिन प्रेजेंट जो आप देखेंगे, वो घड़ा जो शेख हसीना वाला था, जो उस समय तख्ता पलट के दौरान थोड़ा सा लूज हो गया था, वो दोबारा से मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता दिख रहा है। और जिस प्रकार के हालत, चाहे भारत की ओर से दबाव आप कहिए, चाहे आप म्यांमार की ओर से दबाव कहिए, या अमेरिका की ओर से आने वाला जो प्रेशर है, वहां पे जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा है,
तो सेना में इस बात को आप देखेंगे कि सेना में इस बात को लेकर खलबली है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एकदम बनाना रिपब्लिक की ओर जो बढ़ रहे हैं और ऐसा बन गए तो यहाँ जगह जगह क्या होंगे, रिवोल्ट होंगे, हमको संभालना भारी पड़ जाएगा, जगह जगह रिवोल्ट होंगे। तो ऐसे आर्मी में निपुण जी एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा, जो भारत की ओर से या अमेरिका की ओर से एक अमेरिकन रिपब्लिकन नेता ने जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के वहाँ पर मोहम्मद यूनुस से बात भी की है, तो ये दबाव, ये कितना महत्वपूर्ण दबाव है मोहम्मद यूनुस के लिए? देखिए, मोहम्मद यूनुस तो लगातार कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज की रक्षा करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सबके सामने आ रहा है, पब्लिकली आ रहा है, जिस प्रकार हमारे साथ मीडिया के सामने आ रहा है। लेकिन मुझे तो हमेशा एक हिपोक्रेसी दिखती है कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया को बातें उठानी चाहिए तो वो नहीं उठाई। लेकिन ये बात निश्चित है कि जब उस प्रकार का प्रेशर बनेगा, और मैं मानता हूं कि आज 10 जनवरी है, 10 दिन हमारे पास में है, 10 दिन बाद चीजें बहुत बदलेंगी। ये पूरा, मैं इसको बहुत हल्का शब्द बोलूंगा कि जो नौटंकी हो रही है वो कहीं कहीं अमेरिका के डीप स्टेट के समर्थन से हो रही है, और वो जैसे आपका बैग जाएगा तो चीजें हालात बदलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट ये होगा कि भारत को कमजोर किया जाए, ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दोनों विषयों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और यहाँ पर हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त